नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्यकालीन इतिहास को आगे फिर से पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है बहमनी राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत, इन चीज़ों को हमने पढ़ा है। आप बस आराम से सुनते जाइएगा। इतिहास को हम कहानी के माध्यम से समझते चलेंगे, जिससे कि आपके सारे टॉपिक यहीं पर क्लियर होते चले जाएं। जहां आवश्यक लगेगा हम आपको लिख के समझाएंगे, बाकी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। बहमनी राज्य पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य होता है। इसमें शुरुआत में तो अच्छे अच्छे राजा आते हैं और इसका उत्थान होता रहता है। अंत में बहमनी राज्य में एक फूट पड़ जाती है, जिससे कि यह 5 राज्यों में बट जाता है। 5 राज्यों में बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये इसके राज्य बन जाते हैं। इनकी स्थापना होती है और ये स्वतंत्र राज्य खुद को मान लेते हैं। यहाँ से एक नींव पड़ती है स्वतंत्र राज्यों की। इसके बाद देश में और स्वतंत्र राज्य उस समय में जो बनते हैं उनको हम समझते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जौनपुर पहला राज्य जो बनता है जौनपुर में बनता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इस राज्य की स्थापना की गई। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की, जिसको ख्वाजा जहान के नाम से भी जानते हैं। ख्वाजा जहान को मलिक उर्स सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक थे हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। इसके बाद जो अगला स्वतंत्र प्रांतीय राज्य आता है वो है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत सिकन कहा गया। बुत सिकन ये परीक्षा में आपकी पूछा गया है। बुत सिकन किसे कहते हैं? तो हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त हुए। श्रीय भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलर क्षेत्र स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। ये प्रश्न भी आपके यहाँ पूछा गया है कि किसने फारसी में अनुवाद कराया था? तो जैनुल आबदीन ने। अगला जो प्रांत बनता है वो है बंगाल।
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्व बंगाल एवं सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बनता है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुडराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा व स्वतंत्र प्रांतीय राज्य दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में इसको स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बनता है। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस काल में जो किला बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया वह है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। फिर आता है गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर ली। 1407 ईस्वी में गुजरात एक स्वतंत्र सुल्तान पाता है जो कि होता है सुल्तान मोहम्मद शाह। गुजरात के प्रमुख जो शासक हुए वो अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा, बहादुर शाह, 3 शासक वहाँ पर प्रमुख हुए। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र सिकंदर लोदी के समकालीन का था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजा। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है, उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह अपने सिर के पीछे बांधता था। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया। 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मिरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह सेकंड थर्ड की मृत्यु और गुजरात के बाद घटनाओं तक वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। कौन सी पुस्तक? मिरात ए सिकंदरी। अगला राज्य जो है वो है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के
हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक ने सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद कुछ आंदोलन शुरू होते हैं। धार्मिक आंदोलन, जो धर्म को दिशा दिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि किधर हमारा धर्म चलना चाहिए, किधर फलना चाहिए, लोगों का ध्यान किधर होना चाहिए। धार्मिक आंदोलनों का बस एक उद्देश्य यही था कि जो समाज में एक अफरा तफरी मची है, जो समाज इधर उधर को भाग रहा है, संगठित नहीं है, उसको एक दिशा दिखाई जाए। इसमें सूफी आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए, बहुत से हमारे ऐसे जो भक्ति आंदोलन में संत हुए, संतों ने, समाज सुधारकों ने ये कोशिश किया कि समाज को एक दिशा दिखाई जाए। किसी का कुछ मत था, किसी का कुछ मत था। आंदोलन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल से जुड़िएगा, जिससे कि इतिहास ऐसे ही आसानी से आप सुनते सुनते सीख जाएं, आपको आसान लगे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।